Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am here with another important theorist of sociology, that is Karl Marx. Karl Marx का हमें पता है कि ये कैपिटलिज्म के अवर्ड थे. इन्होंने मटीरियलिज्म के बारे में बात की थी और इसके अलावा इन्होंने जो वर्ल्ड है उसको रोमांटिसाइज और आइडियलाइज़ किया था. ये चाहते थे कि इनइक्वालिटी ना हो दुनिया में. सो हम देखते हैं ये जो कार्ल मार्क्स की थियरीज़ हैं they are going to be implemented in different general topics of sociology. so इसकी वजह से इसलिए हमें इसको ज़रा कंसंट्रेट करके पढ़ना होगा. सो बी विद मी ड्यूरिंग दिस लेक्चर. मैं कोशिश करूँगी कि आपको इनकी कार्ल मार्क्स की थियरीज़ की कंप्लीट बेसिक्स दे दी जाएँ आज इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स वांटेड टू रोमांटिसाइज एंड आइडियलाइज द वर्ल्ड. वो चाहते थे कि दुनिया में जो इक्वालिटी हो मटीरियलिज्म की बेस्ड पे या क्लास कोई क्लास डिफरेंसेस ना हो दुनिया में. वर्ड टू आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म के आइडिया से उसके ओपोनेंट थे. ये नहीं चाहते थे कि दुनिया में कैपिटलिज्म प्रिवेल करे. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म की वजह से ही इनइक्वालिटी बढ़ रही थी और जो क्लासेस थी उनमें गैप्स बढ़ रहा था दुनिया में. मैन रिलेशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन. कार्ल मार्क्स ने ये बात ऑब्जर्व की कि जो दुनिया में इंसान का रिलेशन बना था विद द मटीरियल एंड विद द अदर पीपल. It was during the production during production system में ही इंसान का जो है रिलेशन बना विद द मटीरियल थिंग्स एंड विद द अदर पीपल. उसके बाद जो है कुछ जब इंसान का रिलेशन बना तो उसमें जो थे कुछ लोग सुपीरियर थे. मैन का रिलेशन विद मैन बना, मैन का रिलेशन विद थिंग्स बना. जो मैन का रिलेशन विद मैन था उसमें क्या था, उसमें ऐसा था कि कुछ लोग ऑब्वियसली सुपीरियर थे इन दैट रिलेशनशिप और कुछ लोग ऑब्वियसली इन्फीरियर थे इन दैट रिलेशनशिप. तो वो जो इन्फीरियर और सुपीरियर रिलेशनशिप था वो कैपिटलिज्म की वजह से अब उसमें जो है गैप बढ़ता जा रहा है. इन्फीरियर जो है वो इन्फीरियर होते जा रहे हैं और जो सुपीरियर है वो सुपीरियर से सुपीरियर होते जा रहे हैं. ठीक है. और सबसे पहले जो इन्होंने बात की थी दैट इज़ अबाउट हिस्टोरिक मटीरियलिज्म. इन्होंने इनकी एक किताब है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. इस किताब में इन्होंने हिस्टोरिक मटीरियलिज्म के बारे में बात की थी. हम देख लेते हैं कि हिस्टोरिक मटीरियलिज्म क्या है. जो कार्ल मार्क्स थे मैंने आपको बताया कि वो मटीरियलिज्म पे उन्होंने ज़्यादा बात की थी कि दुनिया में जो गैप्स आ रहे हैं बिटवीन क्लासेस वो मटीरियलिज्म की वजह से आ रहे हैं और जो इंसान है वो मटीरियलिज्म की तरफ ज़्यादा ज़्यादा बेंड है. तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि मटेरियल इम्पैक्ट्स पर्सन. जो इंसान के आइडियाज़ हैं वो जो कि हमें पता है कि हेगल ने कहा था कि जो इंसान के आइडियाज़ हैं वो मटेरियल शेप करता है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा कि जो मटेरियल है वो इंसान के आइडियाज़ शेप करता है. जो दुनिया में मटेरियल है, जो इंसान दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहता है कि वो उनको एक्वायर करे, वो जब एक्वायर कर लेता है तो इसके अकॉर्डिंग ही उसके जो है आइडियाज़ इम्पैक्ट होते हैं. ठीक है, या शेप होते हैं. अब हम देखते हैं मटीरियलिज्म इन द सोसाइटी इज़ इंक्रीजिंग ड्यू टू सिस्टम एंड डायनामिक व्यू. इन्होंने दो व्यूज़ दिए दैट इज़ सिस्टम एंड डायनामिक व्यू. इन्होंने कहा कि इसके अकॉर्डिंग ही जो दुनिया का मटीरियलिज्म है वो चेंज हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है. अब हम देख लेते हैं कि सिस्टम व्यू क्या है. सिस्टम व्यू में वो कहते हैं कि जी देयर इज़ अ मोड ऑफ प्रोडक्शन. मोड ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज़ें होती हैं, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसकी वजह से प्रोडक्शन होती है और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, relation of people with the things with the products और and relation of people with the other fellow people. ठीक है, उन्होंने ये कहा. उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है नेचर एक्सप्लॉयटेशन होती है बाय ह्यूमन बीइंग्स. जब नेचर लोग एक्सप्लॉयट करते हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है. जब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक सोशल सुपरस्ट्रक्चर होता है. हमें पता है कि जिस तरह का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल एक हाई क्लास सोसाइटी है तो ऑब्वियसली उसका सोशल सुपरस्ट्रक्चर भी उसी तरह का होगा. अगर एक सोशल मिडिल क्लास इकोनॉमिक सोसाइटी है तो उसका सोशल स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से इकोनॉमी पे बेस्ड ही सोशल स्ट्रक्चर होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इन्होंने डायनामिक व्यू की बात की थी, व्हाट इज़ दैट. डायनामिक व्यू में इन्होंने बताया कि जो दुनिया की सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है. पहले तो था हमारे पास प्रिमिटिव कम्युनिज़म. प्रिमिटिव कम्युनिज़म था किसी के ऊपर रूल नहीं था. उसके अलावा उस टाइम पे इक्वालिटी प्रिवेल करती थी. उसके बाद हमने देखा एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन आ गया. एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन में लोगों ने टूल्स एक्वायर करने लग पड़े और कुछ लोगों को, जिन लोगों ने टूल्स एक्वायर किए उनको ऑब्वियसली बेनिफिट हासिल हुआ और उनके पास ज़्यादा मटीरियल गेन होना शुरू हो गया. उसके बाद स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप शुरू हो गया. ऑब्वियसली जिनके पास ज़्यादा मटेरियल गेन था उन्होंने एज अ मास्टर काम करना शुरू किया और जिनके पास कम था वो स्लेव बनकर रह गए. उसके बाद आया फ्यूडलिज़म.
इसमें फ्यूडलिज्म में क्या, फ्यूडल लॉर्ड्स बन गए, जो मास्टर्स थे दे बिकेम फ्यूडल लॉर्ड्स, और जो स्लेव्स थे दे बिकम सर्व्स। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटलिज्म आया, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे दे बिकम कैपिटलिस्ट्स, और कैपिटलिस्ट ने जो है जो सर्व्स थे उनको सब्जेक्टिव तौर पर तो फ्री करार दे दिया कि वो लोग अब से फ्री हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। ऑब्जेक्टिवली दे वर बिकम द स्लेव्स ऑफ कैपिटलिस्ट, तो वो कैपिटलिस्ट के स्लेव बनकर रह गए। उसके बाद वो कहते हैं कि जिस सोशलिज्म आएगा जिसमें प्रोलेटरिएट्स का रूल होगा, जो पुअर लोग होंगे उनका रूल होगा। उसके बाद वो कहते हैं कम्युनिज्म आएगा जिसमें किसी का रूल नहीं होगा, ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटी प्रिवेल करेगी और ह्यूमैनिटी को ही पूजा जाएगा और उसी के ही सब रूल्स होंगे, और उसके अलावा कोई मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं होगा, और दुनिया में इक्वालिटी प्रिवेल करेगी। उसके बाद उनकी जो दूसरी थ्योरी है दैट इज़ थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, वन ऑफ द फेमस वन। ये अक्सर जो है जनरल क्वेश्चन जो आते हैं सोशियोलॉजी में उसमें भी इम्प्लीमेंट होती है। सो देखते हैं अब ये क्या है। इन्होंने क्लास की पहले डेफिनेशन की है, अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लास किसको कहते हैं, एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अंदर जितने भी लोग सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लास। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, तो इसमें जितने हम कंसीडर कर लेते हैं कि जितने भी मैनेजर्स की इंडस्ट्रीज़ में जितने भी मैनेजर्स की पोस्ट पे लोग बैठे हैं वो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। उसके बाद इन्होंने एक कंसेप्ट दिया क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ क्या है, वो लोग क्लास इन इटसेल्फ वो लोग हैं जो तो बुर्जियोसिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या प्रोलेटरिएट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो बुर्जियोसिस है या हाँ वो प्रोलेटरिएट्स है। और क्लास फॉर इटसेल्फ क्या है, दे एडमायर द सब्जेक्टिव ट्रूथ। वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को एडमायर नहीं करते, वो इस बात को एडमायर नहीं करते कि दे इधर बिलोंग टू सब प्रोलेटरिएट्स और बुर्जियोसिस। वो इस बात को कंसीडर करते हैं कि जो उनके सब्जेक्टिव में वो अब खुद को तो ये बात नहीं खुद ये बात नहीं मानते कि वो पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, पर ये बात वो ज़रूर मानते हैं कि जो उनके ऊपर जो कैपिटलिस्ट हैं वो बुर्जियोसिस क्लास से बिलोंग करते हैं। दैट इज़ इन दोनों में जो है कॉन्शियसनेस का डिफरेंट है। दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर क्लास, उन्हें पता है कि वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, बट दे आर नॉट, या वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं। और ये जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल, दैट इज़ इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये इनकी किताब है, इसके अंदर इस कंसेप्ट की डिटेल बताई गई है। उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने क्लास पोलराइजेशन का कहा था, विच इज़ इन द बुक रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन जर्मनी। इन्होंने कहा कि दुनिया में 8 मिडिल क्लासेस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता वैनिश होती जा रही हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा कि वो जो मिडिल क्लास है वो वैनिश होती जा रही है, गैप इज़ वाइडनिंग, प्रोलेटरिएट्स और बुर्जियोसिस में जो गैप है वो वाइडन होता जा रहा है। उसके अलावा 2 एक्सट्रीम्स बनती जा रही हैं। ऑब्वियसली एक रिच की एक्सट्रीम होगी, एक पुअर की एक्सट्रीम होगी। जो मिडिल क्लास है बीच में से वैनिश हो जाएगी, तो 2 एक्सट्रीम्स बन जाएंगी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो 3 क्लासेस जो है सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, रिच, मिडिल क्लास और पुअर। अब जो है मिडिल क्लास जो है या तो वो रिच होती जा रही है, ऑब्वियसली जो अपर मिडिल क्लास है वो रिच होती जा रही है, जो लोअर मिडिल क्लास है वो पुअर्स की तरफ आती जा रही है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो दरमियान वाली मिडिल क्लास है वो ख़त्म हो जाएगी और जो बुर्जियोसिस की एक एक्सट्रीम बन जाएंगी और एक लंपन प्रोलेटरिएट्स की एक्सट्रीम बन जाएंगी। और जो इनकी कंडीशंस होगी वो इन्होंने कहा कि प्रोलेटरिएट्स जो है वो फिर पॉपुलराइजेशन में रहना शुरू कर देंगे। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक जो है हमारे सोसाइटी में ही कोई किसी ने शॉप खोली होती है, और एक कोई हाइपर स्टोर होता है, कोई सुपर स्टोर होता है। तो ये दोनों जो है ओनर्स ही कंसीडर किए जाते हैं सोसाइटी में। लेकिन जो सुपर स्टोर वाला ओनर है उसने कैपिटलिस्ट फिनोमेना पे वो चला, उसने कैपिटलिज्म को फॉलो करते हुए अपने ज़्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं। और जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक शॉप ओनर है, उसके पास ऑब्वियसली इतने पैसे नहीं थे, तो उसने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से ही थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए अपने बिज़नेस में। दोनों बिजनेसमैन ही कंसीडर होंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो कंज्यूमरिज्म की तरफ जा रहे हैं, कंज्यूमरिज्म सोसाइटीज़ में प्रिवेल कर रहा है। तो इसकी वजह से लोग सुपर स्टोर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड कि वो किसी
कम्युनिटी स्टोर से अपनी ख़रीदो फ़रोख्त करें। वो लोग सुपर स्टोर्स को प्रेफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सुपर स्टोर्स हैं वो पहले से ही अमीर थे। ऑब्वियसली उनके पास इतनी कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट थी तो उन्होंने इतना बड़ा स्टोर खोला। अब वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और जो ओनर्स किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के हैं उनके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा तो वो गरीब हो रहे हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है। उसके बाद इन्होंने एक कंसेप्ट दिया फॉल्स कॉन्शियसनेस और ट्रू कॉन्शियसनेस का। दिस इज़ वेरी मच सिमिलर विद द क्लास फॉर इटसेल्फ एंड क्लास इन इटसेल्फ, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि जो फॉल्स कॉन्शियसनेस के लोग हैं ऑब्वियसली उन्हें पता है कि हम पर्टिकुलर जो है क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं चाहते अपनी क्लास के अंदर, वो उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और वो उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन जो ट्रू कॉन्शियसनेस के लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर क्लास को अपनी चेंज करें, हम इवॉल्व करें, हम डिवेलप करें। उसके बाद वो कहते हैं कि जो फॉल्स कॉन्शियसनेस के लोग हैं दे आर नॉन रेवोल्यूशनरी, वो रेवोल्यूशन नहीं चाहते। और जो ट्रू कॉन्शियसनेस के लोग हैं दे वांट रेवोल्यूशन। ऑब्वियसली ये लोग रेवोल्यूशन चाहते हैं कि कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाए, दुनिया में इक्वालिटी प्रिवेल करे, लोग जो है पैसा अपने जो जमा ना करें और जो है पैसा सोसाइटी में सर्कुलेट करें। उसके अलावा जो फॉल्स कॉन्शियसनेस के लोग हैं इनके अंदर सॉलिडारिटी नहीं है। ऑब्वियसली सॉलिडारिटी नहीं होगी तो वो रेवोल्यूशन किस तरह से लेकर आएंगे, इसलिए उनके अंदर रेवोल्यूशन का कंसेप्ट भी नहीं है। जो ट्रू कॉन्शियसनेस के लोग हैं इनके अंदर सॉलिडारिटी भी हाई है और इसी वजह से ये जो है रेवोल्यूशनरी है। उसके बाद हम देखते हैं इनकी जो तीसरी और लास्ट थेरी है, दैट इज़ थेरी ऑफ एलियनेशन, दैट इज़ इन दैस कैपिटल चैप्टर फेटिशिज्म। फीलिंग ऑफ डिसइंचैंटमेंट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, जो है लोग जो है एलियनेट हो रहे हैं फ्रॉम सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। इसकी रीजंस क्या है, मैडनिंग वर्क, एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद है लो बेनिफिट्स, क्रिएटिविटी कम हो रही है और बर्डन ज़्यादा हो। इसके बारे में हम एक कोट है वो देख लेते हैं। इन बुर्जुआसी सोसाइटी कैपिटल इज इंडिपेंडेंट एंड हैज़ आइडेंटिटी वाइल द लिविंग पर्सन इज डिपेंडेंट एंड हैज़ नो इंडिविजुअलिटी। इस पर इन्होंने क्या कहा है कि कैपिटल ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है, लोग जो है वो कैपिटल पे डिपेंड करते हैं, तो इसकी वजह से कैपिटल की ही इंडिविजुअलिटी है, इंसान की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। इसके बाद इन्होंने कंसेप्ट दिया बीइंग वर्सेस सोशल बीइंग का। बीइंग वो है जो इंसान जो है पैदा होते ही जो इंसान मतलब इन रॉ फॉर्म है, वो क्या है, वो ग्रीडी नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना चाहता। लेकिन जो सोशल बीइंग है बिकॉज ही इज़ लिविंग इन अ सोसाइटी, तो सोसाइटी का इम्पैक्ट ये हो रहा है बीइंग पे कि वो क्या हो रहा है, ग्रीडी हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल गेन करना चाहता है, वो अपने मटेरियल को जमा करके रखना चाहता है, उसको लोगों में सर्कुलेट नहीं करना चाहता। उसके बाद हम देखते हैं एलियनेशन एंड हिस्टोरिक मटीरियलिज्म। एलियनेशन जो है हिस्टोरिक मटीरियलिज्म में डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट एलियनेशन थी। उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एलियनेशन है वो कैपिटलिज्म में प्रिवेल करी है। इसके बारे में मैंने एक ग्राफ से आपको इलस्ट्रेट कर दिया, ये आप देख लें। सबसे पहले एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन में एलियनेशन कम थी, फिर फ्यूडलिज्म आया तो बढ़ गई। उसके बाद कैपिटलिज्म में सबसे ज़्यादा है, सोशलिज्म आएगा तो कम हो जाएगी, उसके बाद कम्युनिज्म आएगा तो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगी एलियनेशन। अब हम देखते हैं एलियनेशन किन किन चीज़ों से है। एलियनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इंसान की जो एलियनेशन है प्रोडक्शन के प्रोसेस से हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि रोबोट्स जो है वो आउटकास्ट कर रहे हैं इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फ्रॉम प्रोडक्ट से हो रही है। ऑब्वियसली जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें उनका वही प्रोडक्ट जो है उनको एलियनेट कर दिया जाता है कि उन्होंने उसको यूज़ नहीं करना। उसके बाद है फ्रॉम फेलो वर्कर्स से हो रही है। फ्रॉम फेलो वर्कर्स से किस तरह से हो रही है, लोग आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे जिसकी वजह से एलियनेशन हो रही है। फ्रॉम वन सेल्फ, लोगों को अपने आप से लोग एलियनेट हो रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द जो सोसाइटी के फ्रेमवर्क चल रहा है उसकी वजह से। सो पीपल दैट्स इट फ्रॉम द कार्ल मार्क्स की जो थीरीज़ थी वो इतनी थी। होपफुली आपको इन सब थीरीज़ की समझ आई होगी। और नेक्स्ट जैसे ही हम कोई जनरल टॉपिक पे आएंगे और जिस टॉपिक में कोई स्पेसिफिक थ्योरी कार्ल मार्क्स की इम्प्लीमेंट हो रही होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको कुछ ऐड करना हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो टू। और इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। योर रिकमेंडेशंस विल बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।